Good morning, students. Today I will teach you chapter number 7, Getting to know plants. अभी हमने फूड के बारे में देखा, फाइबर्स के बारे में देखा, सब्सटेंसेस के बारे में देखा और अपने आजू बाजू में अराउंड अस मतलब क्या है और मतलब उसके की जैसे कि सब्सटेंसेस है, चेंजेस अराउंड अस है, हमारे आजू बाजू में वो चेंज होते हैं क्या, रिवर्स होते हैं क्या, वो सारे चैप्टर में सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस वो सारा देखा हमने। अभी हम थोड़ा अलग टॉपिक पे आते हैं, गेटिंग टू नो प्लांट्स के बारे में। अब बचपन से सीख के आए हो कि प्लांट क्या होता है, प्लांट कैसा तैयार होता है, प्लांट को क्या क्या चाहिए। एवरीवन हैज़ नो कि प्लांट को सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, सॉइल चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, ये सब आपको पता ही है। तो आज हम देखेंगे प्लांट के बारे में। एज लाइक अ प्लांट, सी फिगर नंबर 7.2 पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये पार्ट्स है प्लांट के। ओके, ये है मस्टर्ड का प्लांट है। मस्टर्ड मतलब राई का। देखो ऊपर फ्लावर्स है, उसकी वो जो पोड्स है वो उसमें राई बन जाती है, लीव्स है, बर्ड है, फ्लावर्स है, रूट है, स्टेम है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स है ये प्लांट्स के। ओके, गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। आपको क्या करना है, अपने जो आजू बाजू में प्लांट्स है उसको ऑब्जर्व करना है। ओके, डू यू सी द सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम आर वेरी बिग, while some are just pieces of a green on the soil. ओके, अभी सम आर वेरी टॉल, जैसे कि बरगद का ट्री है, बनियान ट्री है, वो बहुत बड़ा होता है और बहुत सालों तक जीता है, 100 सालों तक भी जीता है, वो इतना बड़ा होता है। वैसे प्लांट की छोटे प्लांट हो तो उसकी आयु होती है, सपोज एकदम छोटे हो अनाज वाले प्लांट तो 2 से 3 महीने में उसका सब कुछ करके कटिंग करके उसको हार्वेस्टिंग करना पड़ता है। और बड़े नीम प्लांट हो, नीम प्लांट 50 साल तक जीता है। पीपल ट्री, नीम ट्री, बबुल ट्री, ये बहुत सालों तक जीते हैं, मतलब 30-40 तो मैक्सिमम होता ही उनका आयु। और जो छोटे प्लांट होते हैं, एकदम छोटे छोटे प्लांट होते हैं, वो 2-3 महीने के लिए होते हैं, फिर वो तुरंत मतलब बड़े हो जाते हैं, उनको फ्लावर, फ्रूट्स, बर्ड्स आने लगते हैं और उनकी आयु कम हो जाती है, उनको कटिंग करना पड़ता है। तो जैसे कि हमने देखा बिग ट्री, स्मॉल ट्री एंड एकदम छोटा ट्री। सम हैव अ ग्रीन लीव्स विच वाइल सम अदर्स हैव अ रेडिश। कुछ लीव्स रेड होते हैं, रेडिश होते हैं, पूरे रेड भी नहीं, कुछ येलो भी होते हैं। जैसे कि अभी मनी प्लांट है, मनी प्लांट के लीव्स आपने देखे होंगे तो ग्रीन भी होते हैं और येलोइश भी होते हैं। कुछ प्लांट है जैसे कि शो प्लांट्स होते हैं, उसके लीव्स रेड भी होते हैं, आपने देखे भी होंगे। While some others reddish and ones, some have a huge red flowers, some have a tiny blue ones, while some have a none. कोई प्लांट को फ्लावर आते ही नहीं है, कोई प्लांट को बहुत सारे फ्लावर आते हैं, जैसे कि गुलमोहर है, उसके रेडिश फ्लावर होते हैं, येलो फ्लावर्स होते हैं, ब्लू फ्लावर्स, डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं, बिग होते हैं, स्मॉल होते हैं, एकदम छोटे भी होते हैं। वाइल सम हैव अ नन, मतलब कि किसी को तो फ्लावर भी नहीं होते। वी डू सी a variety of plants existing all around us, near our home, in the school and ground, on the way. जब अभी हम स्कूल में एंटर करते हैं तो हमारे साइड में, दोनों गेट के साइड में येलो फ्लावर के पेड़ से है ना, और एक सामने हिबिस्कस का पेड़ है सर के ऑफिस के पीछे ही, है ना। तो मतलब येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन, एकदम छोटे भी फ्लावर्स होते हैं। और हमारे स्कूल के अपोजिट बड़े ट्रीज़ हैं, उसको छोटे फ्लावर्स होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं और लीव्स उसके येलो कलर के होते हैं। आपको वो ऑब्जर्व करना है। ओके, द स्कूल इन द पार्क्स एंड गार्डन्स इजंट इट, लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मेनी प्लांट्स, thus will helps us understand the difference between plants, different kinds. Can you label the stem, branches, root, leaf, flower and fruit of the plant and show in the figure 7.1. आपको क्या करना है, अभी इसको शो करना, लिखना है, इसके नाम लिखने। ओके,
तो अभी हम फिगर नंबर देखेंगे। फर्स्ट वन क्या है, फ्लावर है, तो राइट देयर फ्लावर, अपने बुक में फ्लावर लिखना है, ओके। देन फ्रूट, सेकंड नंबर पे फ्रूट है, मतलब वो पॉट्स, मतलब वो सेंग टाइप है, वो पोड्स है त्याचे। उसके बाद बर्ड, नीचे नंबर थर्ड पे बर्ड है। उसके बाद लीव्स, उसके बाद स्टेम, एंड देन लास्ट में रूट। ओके, समझ में आया? ओके, तो सी हियर 7.1 हर्ब श्रब्स एंड ट्री। अभी प्लांट के भी प्रकार होते हैं। हर्ब मतलब एकदम छोटा एंड सॉफ्ट स्टेम वाला हर्ब, एंड श्रब मतलब थोड़ा सा हार्ड स्टेम वाला, एंड ट्रीज मतलब एकदम हार्ड स्टेम वाला। ओके, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ प्लांट मच स्मॉलर देन यू। Plants much smaller than you. Plants that are about your size and plants which are much taller than you. Feel their stem and try to bend them gently to see they are tenders or hard. Tenders मतलब नाजुक, हार्ड्स मतलब एकदम कठिन। ओके, तो अभी देखो हमें ये टेबल देखना है। कैटेगरीज ऑफ प्लांट यहाँ पे दे दिए है, टोमेटो दिया है, मैंगो दिया है, लेमन दिया है, और कॉलम 1 उसकी हाइट दी है। कॉलम 2 में स्टेम्स है, स्टेम कैसा है उसका, ग्रीन है का टेंडर है का थीक है का हार्ड है। ओके, कॉलम 3 में दिया है वेयर डू दिस ब्रांचेस अपेट, उसके ब्रांचेस कहाँ से शुरुआत होते हैं, ऊपर से, नीचे से, बीच में से, वो वाले। तो एट द बेस ऑफ द स्टेम, हायर अप ऑन द स्टेम, एंड कॉलम नंबर 4 है कैटेगरी ऑफ प्लांट, वो कौन से कैटेगरी में प्लांट आता है। जैसे कि अभी टोमेटो दिया है, तो टोमेटो क्या है, टोमेटो शॉर्ट प्लांट होता है, उसकी हाइट शॉर्ट होती है, ग्रीन कलर का होता है, टेंडर उसका नाजुक होता है एकदम, कभी भी उसको तोड़ो तो हर्ब, मतलब वो हर्ब है। हर्ब के क्या होते हैं, स्टेम्स आर वेरी ग्रीन। ओके, देन वो हर्ब कैटेगरी में आता है। मैंगो वेरी टॉल होता है, वो थिक होता है और हार्ड स्टेम होता है। देन उसके जो ब्रांचेस होते हैं वो स्टेम के अप साइड होते हैं, ऊपर वाले साइड में। हाँ, और कैटेगरी कौन सी उसकी, ट्री। तो जैसे आपको ये इधर लेमन भी दिया है, 1 2 3 कॉलम नीचे है, तो 3 कॉलम आपको अपने घर पे करना है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, नीम ले लो, एप्पल ट्री ले लो, तुलसी ले लो, मनी प्लांट ले लो, लॉट ऑफ ट्रीज आर इन अराउंड अस। ओके, उसमें से कोई भी ले सकते हो आप, एंड देन यू विल बी फिल अप दिस टेबल। इज इट क्लियर? Take the care the stem does not break. Use the tall plants to see how thick their stems are. We also need to the notice from where the branches grow in some plants, close to the ground or higher up on the stem. We will now group all the plants we observed the table 7.1. हमने अभी ऑब्जर्व किया है 7.1 टेबल में। ओके, सम एग्जाम्पल्स आर शोन, यू विल फिल द कॉलम्स। आपको अभी 3 प्लांट का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, 3 प्लांट का हमें करना है, तो मैंने आपको बता दिया है। एक नीम ले लो, एप्पल ट्री ले लो, या मनी प्लांट ले लो, या तुलसी ले लो, या मिंट ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप। और उसके बारे में लिखना है। आपने देखा होगा तो आपको लिखने को भी आएगा, और आपने देखा, ऑब्जर्व किया होगा, देखा तो है आपने, बहुत सारे प्लांट देखा है, लेकिन आप लोग ऑब्जर्व नहीं करते हैं, उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। सजेशन स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स कैन वर्क इन ग्रुप ऑफ द 4-5 सो दैट मिनिमम नंबर्स ऑफ द प्लांट्स आर हार्म डैमेज, and you may also the weeds with the soft stems of the activities. Do you know with the weeds are and crops, fields, lawn or pots, often some unwanted plants or weeds starts growing, and have you seen farmers removing these weeds from the fields? अभी देखो आपको 3-4 ग्रुप बनाने हैं, मतलब ग्रुप में 5 लोग हैं, तो एक फार्मिंग वाला प्लांट देखेगा, एक वीड वाला देखेगा। वीड वाला मतलब जो कि अनचाहे हमें नहीं चाहिए होता है, जैसे कि बबुल, वो जो बाहर आती है। वीड मतलब एकदम
अनलिमिटेड प्लांट, उनको ना सनलाइट चाहिए, ना वाटर चाहिए, ना वो कभी भी समर में भी आ सकते, बारिश में भी आ सकते और ठंडी के सीज़न में भी आ सकते, ऐसा उसको बोलते हैं वीड्स। अनवांटेड प्लांट होता है वो। और उसके बारे में एक स्टडी करेगा, एक फील्ड वाले मतलब एक पॉट वाले जो हम कुंडे में लगाते हैं वो, और एक ट्री के बारे में। वैसे ऐसे ग्रुप बन गए ना तो आपको क्या होगा, आसानी से वो ग्रुप में, अब आपको एक ही प्लांट का तो दूसरा दूसरे प्लांट का, तीसरा तीसरे प्लांट का, चौथा चौथे प्लांट, ऐसा वो ग्रुप करके आप स्टडी करोगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड भी होगा एंड आपको समझ में भी आएगा। ओके, एंड 2 and 3 for many more plants fill column 4 and later after the studying the section based on the characters most plants can be classified into 3 categories, एक herbs, shrubs and tree। herb मतलब एकदम छोटा प्लांट, shrub मतलब उससे थोड़ा बड़ा प्लांट, एंड trees मतलब एकदम बड़ा प्लांट, उसका स्टेम एकदम हार्ड होता है, उसके ब्रांचेस जब वो बड़ा लंबा हो जाता है तब ब्रांचेस आना शुरू हो जाते हैं। ओके, और shrub को शुरुआत से ही ब्रांचेस आ जाते हैं, हर्ब को भी, और हर्ब का स्टेम एकदम सॉफ्ट होता है। फिगर नंबर 7.3 हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। ये देखो हर्ब्स, बी ए हर्ब है, बी श्रब है एंड सी ट्री है। हर्ब मतलब स्टार्टिंग से ही ब्रांचेस शुरू आना, जैसे कि मनी प्लांट, तुलसी, ये क्या है, हर्ब्स है। उनका स्टेम कैसा होता है, आसानी से टूटने वाला होता है, एकदम सॉफ्ट होता है, लाइक दिस। ओके, अभी देखो प्लांट विथ अ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। टेंडर मतलब एकदम नाजुक सा। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मेनी नॉट हैव मेनी ब्रांचेस, उनको ज़्यादा ब्रांचेस भी नहीं होते। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम। अभी कोई प्लांट श्रब है, श्रब को कहाँ है, नीचे से ही प्लांट्स आना, ब्रांचेस आना शुरू हो जाता है। ओके, द स्टेम इज़ हार्ड नॉट वेरी थिक, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है और ज़्यादा थिक भी नहीं होता है, मीडियम साइज का होता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब, जैसे कि सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेसिस ऑफ स्टेम एंड द स्टेम इज़ हार्ड बट नॉट वेरी थिक। हार्ड मतलब हार्ड होता है लेकिन बड़ा नहीं होता है, जैसे कि बरगद का ट्री है, मैंगो ट्री है, नीम ट्री है, उनका स्टेम एकदम हार्ड होता है और स्टेम श्रब का इतना हार्ड भी नहीं होता है। जैसे कि रोज़ प्लांट है, रोज़ प्लांट भी हर्ब में श्रब में आ जाता है। बबुल है जैसे कि, वो भी श्रब में आ जाता है। Some plants are very tall and have a hard and thick stem. The stems have a branches in the upper part of much above the ground and such plants are called trees. Figure number 7.3 C, ये tree है, figure number 7.3 C. Okay. Then basis of the characteristic, can you classify the plants list by you and complete column 4 in the table 7.1। अभी इसमें से आप एक कोई भी प्लांट ले सकते हो और अपना जो ऊपर 7 पॉइंट वाला वो जो टेबल है वो कंप्लीट कर सकते हो। पहेली वॉन्डर्स व्हाट काइंड्स ऑफ स्टेम। अभी पहेली को एक क्वेश्चन पढ़ा है कि कितने टाइप के स्टेम होते हैं, वो उसको देखना है। मनी प्लांट, beanstalk, gourd plant, and grapevine. Have do you observe the sum of basis plants? How are they different from of the herbs and shrubs or trees? And why do you think some of the need supports to the clump upward? अभी जैसे कि मनी प्लांट है, उसको सपोर्ट चाहिए। पम्पकिन है, क्रीपर है, वो उसको सपोर्ट नहीं चाहिए, वो ग्राउंड पे आता है। बट वाई, क्योंकि पम्पकिन एकदम हेवी फ्रूट है, एकदम हेवी फ्रूट है, उसको सपोर्ट दे दोगे ना तो भी वो गिर जाएगा। जैसे कि मनी प्लांट है, मनी प्लांट को फ्रूट ही नहीं आता है और फ्लावर्स भी नहीं आता है, तो उसको ऊपर चढ़ने के लिए सपोर्ट चाहिए। जैसे कि ग्रेप वाइन है, तो ग्रेप वाइन को क्या होता है, सपोर्ट चाहिए, बट उसके फ्रूट्स छोटे छोटे होते, ज़्यादा हेवी नहीं होते, वो सपोर्ट्स के द्वारा वो ऊपर चढ़ भी सकता है। लेकिन पम्पकिन, वाटरमेलन ये ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं क्योंकि उनका फ्रूट्स एकदम हेवी होता है। प्लांट्स विथ वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। तो पम्पकिन, वाटरमेलन ये क्या होते हैं, स्प्रेड ऑन द ग्राउंड के ऊपर ही स्प्रेड हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड
creeper, while those that the support clumb to are called climbers. These are different from of the herbs, shrubs and tree. Perhaps there are some plants in your school or a home that you take care of the write down their names. अभी आपको क्या करना है, अपने स्कूल के अराउंड में या घर के आजू बाजू में ये प्लांट ढूंढने हैं और उसके बारे में जानना है. सो सिंपल. ओके. ट्री, श्रब्स, हर्ब्स, क्रीपर्स ग्रोइंग इन योर हाउस और स्कूल. अभी कितने सारे, अभी तो बारिश का सीज़न चला गया है, चालू ही है, मतलब थोड़ा सा ही है बाकी अभी, लेकिन अभी आप देख सकते हो आपके आजू बाजू में कहीं भी. मुझे तो एक हमारे बिल्डिंग के बाजू में एक वाटरमेलन का मतलब प्लांट दिखा. तो वो वाटरमेलन का प्लांट का क्या बोलेंगे हम, क्रीपर, क्योंकि वाटरमेलन एकदम हार्ड फ्रूट होता है. तो वो ऊपर मतलब उसको क्लाइम करने के लिए, सपोर्ट के लिए नहीं ज़रूरत है, तो वो ज़मीन पे ही या ग्राउंड पे ही वो आ जाता है. अब ऐसा कितने सारे प्लांट्स है कि वो आप देख सकते हो. श्रब, उसमें श्रब भी आ सकता है, हर्ब्स भी आ सकता है या ट्री भी आ सकता है. ओके. एक्टिविटी नंबर 2, वी शुड रिक्वायर द ग्लास वाटर, रेड ब्लू इंक एंड सॉफ्ट स्टेम. अभी आपको क्या करना है, एक ग्लास वाटर लेना है कांच का, उसमें ब्लू इंक डाल दो या रेड इंक डाल दो और उसमें सॉफ्ट स्टेम डालना है. pour the water to fill 1/3 of the glass, 1/3 glass. Add a few drops of red or blue ink to the water and cut the base of the stem and put in the glass as shown in figure number 5.6. ये वाला देखो, स्टेम इन द ग्लास विद द कलर्ड वाटर. ये उन्होंने क्या किया है, रेड इंक डाली है. आप ब्लू भी डाल सकते हो, आपके पास रेड अवेलेबल नहीं होगी तो आप ब्लू भी डाल सकते हो. देन ऑब्जर्व द सेटअप. डज द कलर appear in the stem and you will find the color rise in the stem. If those is kept for a longer period the color appears in the veins of leaves also. How do you think the color reach them? अभी आपको क्या करना है, एक स्टेम उसमें डालना है ग्लास में और फिर आपको ऑब्जर्व करना है. 4-5 दिन के बाद वो मतलब स्टेम का कलर कैसा आ जाएगा. जैसे कि आपने ब्लू डाली है तो वो स्टेम का हम कटिंग कर देंगे स्टेम का, तो उसका जो अंदर का पोर्शन है वो रेड हो जाएगा. ब्लू डाली तो ब्लू हो जाएगा, मतलब जो कलर हमने डाला है वो स्टेम एब्जॉर्ब करेगा. ओके. From this activity we can see the stem help us to upward movement to the water and water can be minerals to the leaves. वाटर में से मिनरल्स जो होते हैं वो लीव्स के लिए, लीव्स के लिए हो जाते हैं. लीव्स में क्या हो जाता है, खाना बनाने की प्रोसीजर हो जाती है. जो प्लांट को खाना कौन बनाता है, सनलाइट के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा. बट जो पोर्स होते हैं वो लीव्स में छोटे छोटे वो खाना बनाने का काम करते हैं. देखो, वाटर मूव्स अप द स्टैंड and reaches leaf and in large use of open and the stem. फिगर नंबर बी में देखो 7.7 ए एंड बी. अभी लीफ ऑब्जर्व द leaves of some plants around you and draw stem in your notebook. अभी आपको क्या करना है, अलग अलग लीव्स के डिफरेंट साइज एंड शेप उसके बारे में लिखना है. उसकी साइज क्या है, कौन सा लीव्स है, कैसा है, शेप कौन सा है, कलर कौन सा है. ओके. ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक. आर ऑल लीव्स ऑफ सेम साइज एंड सेम कलर. वो आपको ऑब्जर्व करना है. अभी आपको वो इतना तो आ ही जाएगा. How our leaves are attached the stems and the part of the leaf by which it is attached to the stem is called petal. Okay. The broad green part of the leaf is called lamina. Okay. And then figure number 7.8. See here, lamina, stem
and petal. Okay. How are the leaves attached to the stems, and part of the leaf by which is attached to the stem is called petal. The broad green part of the leaf is called lamina. And can you identify these parts of the leaves plants around you, and do all the leaves have petals? Let us get to know the leaf better by the taking the impressions. And if you thought that leaves cannot sign here in an activity which will make you think again. Okay, अभी देखो एक्टिविटी नंबर 3. Put in the leaf under the white sheet of paper or a sheet in your notebook. Put the leaf under the white paper and sheet, या paper या sheet कोई भी, in your notebook. Okay. Hold in the place of shown figure number 7.9, taking on the impression of the leaves. And then hold your pencil tip the sideways and rub it on the portion of the paper, and having the leaf below it, did you get the impression with some lines in it? Are they smaller to those on the leaf? Okay, आपको क्या करना है, 2 पेपर लेने हैं, उसके अंदर एक लीफ रखना है, और जो लीफ का साइज मतलब शेप है उसके ऊपर आपको पेंसिल से स्ट्रेस करना है, जैसे कि हम कॉइन का करते हैं. कॉइन बुक के अंदर रखते हैं, मतलब पेज के अंदर, और उसके ऊपर से हम उसको स्ट्रेस करते हैं पेंसिल से, तो वो आपको शेप एंड साइज़ उसकी शेप आ जाएगा, उसके जो छोटे छोटे वेन्स है वो भी ड्रॉ हो जाएगी. ओके. These lines on the leaf are called veins. Do you see the prominent lines to the middle of the leaf? This is called midleaf. The design made by the veins is leaf is called the leaf venation. If the design is net-like on both sides of a midleaf, the venation is the reticulate. फिगर नंबर 7.10A. सी 7.10 मिडरीफ वेन. आपको क्या करना है, एक पीपल का लीव्स होता है ना, वो लीफ नोटबुक में रखना है. ओके. देखो कुछ दिनों के बाद, कुछ टाइम के बाद उसके सारे वेन्स आपको दिखेंगे, वो एकदम जाड़ी जाड़ी वाला जैसा दिखेगा. लीफ वेनिएशन बोलेंगे हम उसको. मिडरीफ, veins, reticulate and the parallel. ये देखो बी पैरेलल, ये पैरेलल है मतलब लंबा है ना पैरेलल, और ये जो ए है वो रेटिकुलेट है. समझ में आया? Here अभी observe the venation in the many leaves as you can be without removing the from of the plant, and draw the pattern and write there. Okay, आपको ड्रॉ करना है और उसके बारे में लिखना भी है. Name the some plants having a reticulate and parallel venation. ग्रास है, जैसे कि ग्रास है वो पैरेलल होता है, और पीपल का मैंगो का लीफ भी पैरेलल होगा. ओके, लंबा होता है ना ऐसे. एक्टिविटी नंबर 4. वी विल रिक्वायर द हर्ब टू ट्रांसफर द पॉलीथीन्स एंड बैग्स एंड थ्रेड्स. ओके, अभी हमको ये एक्टिविटी करनी है. 7.11. व्हाट डज द लीफ डू. अभी क्या करना है, एक जैसे कि मोगरा का एक स्टिक ले लो, लीव्स ब्रांच ले लो, उसके ऊपर एक प्लास्टिक की बैग डाल दो. तो क्या हो जाएगा, हमें वो देखना है. वी विल रिक्वायर द हर्ब टू ट्रांसप्लांट द पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रेड. उसको टाइट करना है. डू यू एक्टिविटी ड्यूरिंग द टाइम ऑन द सनी डे. यूज द हेल्दी वेल watered plant that has been growing in the sun. Enclose to leafy branch of the plant in a polythene and cover it, tie up its mouth as shown in figure 7.11.
Okay. Tie up the mouth of the another empty polythene and cover and keep it also in the sun. उसको सन में रखना है. After few hours, कुछ घंटे के बाद, ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर्स दैट you see are there are many droplets of water. How do you think they got there? Don't forget to remove the polythene bag after the activity. मतलब आपको क्या करना है, एक ब्रांच लेना है ज़्यादा लूज़ वाला, ग्रीन लूज़ वाला, और उसको पॉलीथीन टाइट करनी है थ्रेड से. देन यू विल बी कीप ऑन द सनलाइट में रखने के बाद 1-2 घंटे के बाद क्या हो जाएगा, वो जो बैग है, पॉलीथीन बैग है, उसके अंदर पसीना आ जाएगा. मतलब पानी के बबल्स आ जाएंगे. वाटर कम्स आउट लूज इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. मतलब उसमें से वाटर वेपर्स बाहर आ जाएंगे. फॉर्म द वेपर्स बाय प्रोसेस कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन. Water come out of leaves in the form of vapor by process is called transpiration. Okay. Into the through the process, plant release to not water into the air through the process. We will learn more about this the chapter number 14. We tie cover around the leaves, and would you have seen the water? Evaporation if we had not tied to the polythene cover with the makes the water vapor on the polythene bag. In chapter number 5 we are notice, हमने water vapors का देखा था ना, वो जो एक प्लेट थी उसके ऊपर बर्फ़ रखा था, फिर नीचे से हीट दे दी थी, तो वो वाटर वेपर तैयार होके नीचे पानी गिर रहा था. like this. Chapter number 5 we notice water changing into the different forms of the some our activities. Can you think these and name process that the makes water drops appears on the polythene cover? Leaves also have another function. Let us study this. Okay. See here, हमने जो चैप्टर नंबर 5 में वाटर के बारे में देखा था उसके बारे में है. ओके. We will require the leaf and spirit मतलब ये जो स्पिरिट लैम्प है वो, बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर एंड वाटर ग्लास. जब आप स्कूल आओगे तब हम ये साइंस क्लब में ये एक्टिविटी करेंगे. ओके. वी शुड रिक्वायर द लीफ, एक लीफ लेना है, स्पिरिट लैम्प लेना है, बीकर लेना है, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, वॉच ग्लास एंड आयोडीन सॉल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी. इसके लिए क्या क्या चाहिए हमें, एक लीफ चाहिए, स्पिरिट लैम्प चाहिए, बीकर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए एंड आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए. ये कहाँ कब पॉसिबल होगा, यू हैव टू कम स्कूल एंड देन वी विल बी डन फ्रॉम साइंस क्लब, साइंस लैब में. ओके. टेक द लीफ ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्पिरिट टू कम्प्लीटली इमर्स टू द लीफ. ओके. Then notice the scenes of the activity involve the use of spirit and heating is dissolved demonstrated by the teachers in class. मैंने बोला था ना आपको कि हम ये साइंस क्लब में करेंगे. ओके. ये एक्टिविटी. Now place the test tube and beaker half filled with water. Heat the beaker till the green color from the leaf come out into the spirit in the test tube. Take out of the leaf carefully and wash in water and place in watch glass and pour the some iodine solution over the figure point 7.2. ये देखो, ग्रीन लीफ ले लिया है, वो टेस्ट ट्यूब में डाला है, देन एक बीकर लिया है, बीकर में पानी लिया है और फिर उसको स्पिरिट से हीट दी है, देन एक छोटा बाउल लिया और उसमें आयोडीन डाला है, परहैप्स द कलर लीफ एंड आयोडीन सोल्यूशन में वो लीफ डाल दिया है, तो क्या हो गया, उसका कलर चेंज हो गया है, मतलब वो ब्लू कलर का हो गया है. ओके. What do you observe? Compare your observation with those done the chapter 2 when you tasted the food presence of a different nutrients. Does this mean the leaf has a starch in it? Okay. In chapter 2 we saw that slice of the raw potato.
मतलब उसमें स्टार्च होता है। तो रॉ पोटैटो को हम कटिंग करेंगे, उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस करेंगे, तो हमें वो जो छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे मतलब आटे जैसा दिखेगा, थोड़ा सा ऐसा वाइट वाइट है ना, रॉ पोटैटो, वो स्टार्च होता है। शोन द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च, पोटैटोज गेट द स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स। तो ये पोटैटो में स्टार्च कहाँ से आ गया है? वो लीव्स में से, उसके लीव्स में से। लीव्स प्रिपेयर द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन कलर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन देम। जो लीव्स अपना फूड किससे बनाता है? सनलाइट से, लेकिन जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ग्रीन कलर के, वो उसको प्रेजेंट्स होते हैं। ग्रीन कलर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एट देम। फॉर दिस दे ऑल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अभी ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज गिवन आउट टू द प्रोसेस। द फूड प्रिपेयर्ड बाय leaves ultimately get stored in the different parts of the plant. We have seen the stem supplies leaf with water. The leaf use the water make food. The leaves also lose water through the transpiration. अभी ये क्या करना है हमें? एक पॉट लेना है। वी हैव सीन द स्टेम सप्लाइज लीफ विथ वाटर। अभी स्टेम, रूट, पहले रूट में वाटर जाता है, फिर वो स्टेम में जाता है, फिर स्टेम सप्लाइज ब्रांचेस को करता है। द लीफ यूजेज द वाटर टू मेक द फूड। मतलब ये जो वाटर आया है स्टेम में, उसमें से फूड भी रेडी होता है। द लीव्स ऑल्सो लूज वाटर थ्रू द ट्रांसपिरेशन। ये ट्रांसपिरेशन द्वारा वो लूज करता है। हाउ डू यू स्टेम द लीव्स गेट वाटर? कैसे लेता होगा? दैट इज वेयर द रूट्स कम इन। अभी हम फिगर नंबर 7.13 देखेंगे। सी हियर, वाटरिंग द प्लांट। जब हम प्लांट को पानी देते हैं तो वो स्टेम में भी चला जाता है। ओके, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इन द सॉइल? लेट्स द लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। ओके, डू यू थिंक द वाटरिंग प्लांट्स करेक्टली? पहली और भूजो हुआ है। अभी ये जो पानी दे रही है वो करेक्ट है? नो, क्योंकि पानी नीचे गिर जाएगा, पानी अंदर देना चाहिए। जो पहली कर रही है वो सही है, और जो भूजो कर रहा है वो तो गलत है। ओके, यू विल बी रिक्वायर्ड टू पॉट एंड सम प्लांट्स ऑफ द जो अभी क्या करना है हमें? यू विल रिक्वायर 2 पॉट्स, 2 पॉट्स लेने हैं। सम सॉइल्स फॉर डिगिंग द ब्लेड। मतलब जो खुरपी होती है ना, वो खुरपी से हम मिट्टी को खोद के वो उसमें डाल देंगे। द ब्लेड और पेयर्स ऑफ द सीजर्स एंड वाटर। इसके लिए ब्लेड चाहिए, फिर पेयर्स ऑफ सीजर चाहिए, वाटर चाहिए। द एक्टिविटी एज टू बी डन इन ग्रुप में करवा देंगे ऑफ द 4-5 स्टूडेंट्स। सिलेक्ट द 2 प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ an open ground and dig them with root. Then take a care of their roots to the not break. Plant one of them in a pot A, figure number 7.14 A and B. Plant with roots and without roots. Plant with roots and without roots. Cut off the roots and from the। अभी देखो दोनों प्लांट सेम ले लिए है, क्या होता है वो हमें अभी देखना है। अदर प्लांट्स इन द पॉट बी, रूट वाला और विदाउट रूट वाला। ओके, वाटर देम रेगुलरली, ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर वीक। अभी आपको डेली उसका देखभाल करना है, तो उसमें चेंजेस क्या हो जाएंगे वो कुछ वीक के बाद आपको पता चलेगा। वाटर देम रेगुलरली, ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर 1 वीक, और बोथ प्लांट्स हेल्दी। दोनों हमने पहले क्या किया था? हेल्दी प्लांट्स ले लिए थे। उसके बाद क्या हो जाता है वो देखते हैं। बोथ द प्लांट्स आर वाटर रेगुलर। दोनों को सेम प्रोसीजर करनी है, दोनों को भी पानी देना है, दोनों को भी सनलाइट में रखना है, दोनों को भी टाइम टू टाइम देखना है। मतलब बोथ द प्लांट्स आर वेयर रेगुलरली बट वन इज विदाउट रूट, इजंट इट? डज इट एक्टिविटी हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट। आपको वो रूट के फंक्शन पता चलेंगे फिर। एक विदाउट रूट वाला और एक रूट वाला।
Let's do the activity to study another function of root. Activity number 7. Okay, we will require the sheets of gram and maize, cotton, wool, एक कटोरी में लेना है एंड सम वाटर, उसमें सम थोड़ा पानी डालना है. सी हियर फिगर 7.15. यंग प्लांट्स ग्रो ऑन कॉटन. कॉटन का भी यंग प्लांट्स ग्रो हो जाता है. सारे मतलब जो पल्सेस है, मोठ, मग, चने, किडनी बीन्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल टेक द 2 कटोरीज बाउल, प्लेस सम weak cotton in them and put 3 or 4 seeds on the gram. हमने देखो साइंस क्लब में ये किया था. एक कॉटन सीड ली थी, उसको कॉटन में ही रखा था, मतलब जहाँ उसको एकदम वार्म होना चाहिए, तो उसमें से भी वो ग्रो होने लगा था बेबी प्लांट. Put the 3 to 4 seeds of the gram in the maize in the other keep on the cotton. We by sprinkling water every day until the sprouts have grown into the young plant. After a week try to separate these young plants from the cotton. बाद में हम वो कॉटन पे भी रख सकते. देखो वो साइंस क्लब में हमने बनाया था, मग का बनाया था एंड कॉटन का ही. Was it easily separate the cotton from the roots? Why? It activity 6. We could not pull out them plants from the soil, and right, we dug them out. This is because root help us in holding the plants firmly to the soil. They anchor the plants to the soil. You have seen that different kinds of stems, leaves, do not roots also show the variety. Let's us find. अभी बाकी का जो पार्ट एक्टिविटी 8 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. आज हम यहाँ ही स्टॉप करते हैं. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.